और लेकिन अब पता नहीं जब से ना मतलब साल 2 साल सा हुआ, अब तो मुझे ऐसा लगता है मतलब भजन कीर्तन अब मेरे गली वली में होता है ना, तो चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ मैं जाती ज़रूर हूँ। और है ना मेरा मन बिल्कुल ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के और बस भगवान का नाम लूँ। अगर आपकी सलाह मतलब थोड़ी सी अगर परमिशन हो तो मुझे, हाँ भाई चाहे कोई जॉब दिलवा दो, कुछ भी दिलवा दो, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। फिर जिनसे लव मैरिज किया उनका क्या होगा? तो आप अगर प्रवचन अच्छे अच्छे देंगे, उनके समझ में आ जाएगा तो वो भी भाग आएंगे। हाँ, अभी तो उनको तो देखो, आप भगा के पहले भी ले जा चुकी हो, तो भगा के यहाँ ले आओ। हाँ वही तो कह रही हूँ। हाँ, तो कुछ तो ऐसा करो गुरुजी, जब तो मैं आई हूँ आपके पास। एक बार उनको यहाँ ले आओ भगा के, चलो वृंदावन। और यहाँ यदि आ गए भाग के तो फिर यहाँ से बिहारी जी उनको कहीं भागने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो पीछे की जो मुझे घटनाएं दिखाई देती है उसका क्या कारण है? उन लोगों से आपका किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई संबंध था, कुछ ना कुछ कनेक्शन था। क्योंकि जो स्वप्न हम देखते हैं, मरा हुआ व्यक्ति किसी की मृत्यु देखते हैं तो उसकी आयु बढ़ जाती है, ऐसे ही सुना है मैंने। लेकिन जो मर ही गया और मरा हुआ व्यक्ति दिख रहा है तो उसके घर वालों से आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे मरे हुए लोग हमें दिख रहे हैं, मतलब उनकी सदगति नहीं हुई, उनकी सदगति के लिए आप लोग कुछ प्रयास कीजिए। तो आप उनको ये हेल्प कर सकते हैं कि उनके परिजनों को बताएं कि भाई आपके पितरों की, आपके इनके लिए कोई पुण्य का कार्य कीजिए ताकि इनकी सदगति हो जाए। मरा हुआ व्यक्ति का दिखना ये है कि उसकी अभी सदगति नहीं हुई और वो आपसे चाह रहा है कि आप कुछ करो। आपका किसी जन्म में उससे कोई संबंध रहा होगा, आप उनकी बेटी रही होंगी या आप उनके माँ रही होंगी, कुछ किसी भी प्रकार का किसी जन्म में, सैकड़ों जन्म पहले भी किसी जन्म में आपका कोई संबंध रहा होगा, इसलिए वो आपको सपने में दिखे। और ये जो और चीजें जो मुझे दिखाई देती है इनका क्या कारण है? और क्या? जैसे तेल पूरे घर में फैला हुआ, मेरे ही घर में, और मैं समेट रही हूँ तो मुझसे सिमट नहीं रहा। हाँ। तो क्या कारण है इसका? तेल दिखना स्वप्न में ना बहुत ज़्यादा अशुभ तो नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ भी नहीं है। ठीक है, इन सब बातों पे ना जाएं। पानी का दिखना, आकाश का दिखना, आग का दिखना, ये सब चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। चिता जलती हुई दिखना ये शुभ है, मतलब ठीक है। पानी दिखना सपने में ये बहुत शुभ होता है। नहीं मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ करा दिया या हमारे पितर परेशान हो या हमारे पितरों का कुछ हो। आपके पितर परेशान होते तो आपके दिखते सपने में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ मुझे। हाँ, तो फिर आपके पितर, आप अपने लिए तो कोई पुण्य का कार्य करते ही रहो। इसलिए हम कहते हैं सपना ही आए तब के लिए ना बैठे रहो, पहले से उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ, गया श्राद्ध, जो भी उनके लिए कर सको, उनकी प्रत्येक तिथि पर कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। और वो जो दूसरे दिख रहे हैं वो आपके लिए किसी ना किसी जन्म के संबंधी थे, इसलिए दिख रहे हैं। मतलब कुछ होने वाला होता ना तो पहले से मेरे माइंड में वो चीज़ रात को ही दिखाई दे जाती है। जैसे ही हाल ही में अभी ना पिछले महीने में नवंबर में एक हमारे सामने ही पड़ोसी है, वो ख़त्म होने वाले थे और रात को मैंने सपने में देखा कि मेरा पति मुझे पाकिस्तान ले गया और मैं वहाँ राम का नारा लगा रही हूँ, और जबकि वहाँ राम मंदिर है या नहीं मैं पाकिस्तान में नहीं की मुझे नहीं पता। अगले ही दिन मैं सुबह ही उठ के, मेरा बड़ा बेटा है 12 साल का, मैंने उसको बताया बेटा ऐसे ऐसे मुझे सपने में हुआ मेरे साथ। तो मेरे बेटा ने कहा मम्मी ऐसी है, आपको तो पता नहीं पापा ही पता नहीं घुमाने भी ले गए तो कहाँ ले गए। उसने मजाक में बात टाल दी और दोपहर होते होते शायद 2:45 बजे हो गए, उस सामने वाला व्यक्ति खत्म हो गया बिल्कुल। हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो उसने दम तोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद फिर से ही मुझे वही आदमी, मरा हुआ आदमी बगल वाली छत पे बैठा हुआ दिखाई दिया और हंस रहा है। एक और औरत उसके साथ बैठी है, वो भी कुछ दिन पहले ही खत्म हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से ही बात कंसल्ट करी कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों मरे हुए लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं है, मैं पेशे से टीचर हूँ और सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक का टाइम जो है मेरा बच्चों के साथ ही बीतता है। पहले स्कूल जाती हूँ, 2:30 बजे तक स्कूल में रहती हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। 3 से 5:30 का मेरा ट्यूशन का टाइम है। और रात को जब मैं घर आती हूँ तो खाना पीना बनाती हूँ, जो काम करने अपने डेली यूज़ के वो मैं करके, और रात को सोने से 10 मिनट पहले मैं केवल आपका फ़ोन ऑन करती हूँ। हालांकि मुझे फ़ोन में ज़्यादा कुछ नहीं देखना आता, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से वाईफाई ऑन करवा के आपका 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा जो भी मुझे मिलता है भजन देखती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। और ऐसा मेरे मन में कुछ मतलब कि किसी से ना मिलना जुलना ऐसा मेरा कुछ नहीं कॉन्टैक्ट रहता। और जब वो 2 आदमी मुझे बैठे हुए छत पे नजर आए, उसके तीसरे चौथे दिन फिर बगल में एक मौत हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मतलब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। और कल रात को ही मुझे ऐसा नज़र आया कि मेरे घर में ना तेल फैला हुआ है, पूरे घर में तेल फैला हुआ है। वो तेल किसने फैलाया मुझे नहीं पता, और मैं उसे समेट रही हूँ लेकिन वो उसे समेट भी नहीं रहा। मतलब इतना तेल वो कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है? जहाँ अरेंज मैरिज होती है, जहाँ लड़की बढ़िया तरीके से जाती है शेरनी की तरह, बारात लेके आता है दुल्हा, तो वो लड़की तो थोड़ा आंख भी दिखाए तो पति को थोड़ा सुनना पड़ता है, क्योंकि वो दबंग है।
उसकी तो सुनेगा, लेकिन आपकी नहीं सुन पा रहा है वो, क्योंकि आप भाग के गई हैं। समझो इस बात को, वो जो आप भाग के चली गई, नहीं तो वो जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन अब उस उसका चीज का क्या दंड- सॉल्यूशन हो सकता है? उसका दंड, अभी उसका दंड है, ये जो आपको मिल रहा है उसका दंड है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन? अब इसका सलूशन क्या है? चुप रहो। वैसे भी शादी आपने तरीके से की, मतलब जो लड़कियां नहीं, मैं सिर्फ ये कहना arrange चाह रही हूँ, marriage भी अरेंज और लव मैरिज की तो बात ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पति को परमेश्वर का आपने उपाधि दी है और आपने काफी, मैं इससे सहमत भी हूँ, ऐसा नहीं मैं सहमत नहीं हूँ, हमने ठीक है? उपाधि नहीं दी, भगवान शास्त्रों ने उपाधि हाँ दी हाँ, है। शास्त्र और उपाधि हमने तो आपको देखा ना बोलते हुए, तो हम तो ये कहेंगे हाँ हमारे गुरु ने हमें ये बताया है, चाहे हमने नाम दंड नहीं लिया, तो बट आपके हमारे देखो पति को ले आना, उनको हम बहुत तरीके से समझाएंगे। आपको क्या समझा, देखो आपको समस्या तो आपके पति से है, और जिनसे समस्या वो आते तो मैं उनको ठीक करके भेजता आज ही, कल नहीं, आज तुरंत। लेकिन आप ऐसा करिए कि आप पति की हर बात को जो आपको गलत लगे, रिश्ते चलाने के मैं बहुत सारे फॉर्मूले देता हूँ, देते रहते हैं, मैं उनमें एक सुनती हूँ कई फॉर्मूला बार। आपको दे रहा हूँ कि जो बात आपको पति की बात अच्छी ना लगे, उस बात को आप इग्नोर कर दो। एवरी टाइम इग्नोर हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई बात नहीं इग्नोर हो कोई की जा बात सकती। नहीं, फिर भी 99% इग्नोर करो। एक आध बात पे आप कभी देख लो जो आपका मन हो, लेकिन बाकी बातें बोलने से भी क्या फ़ायदा? बताओ ना, कुत्ता भौंके तो क्या हम भी उसकी तरफ भौंकने लग जाएं? एक तो ये है कि वो भौंक रहा है तो हम भी भौंके, एक तो ये है अरे कुत्ते ही तो हैं तो चलो आगे बढ़ो, कहाँ ध्यान देंगे? तो आगे बढ़ने में ही भलाई तो है। आगे बढ़ने में, रुकने में कहाँ रुक जाए? गंगा का पानी तो रुका हुआ, गंगा का पानी भी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी शुद्ध माना जाता है। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती, हंस को बिछोड़ देती, बिछुड़ जाता, भगवान से दूर चला जाता। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्वे बीसा। विश्वे बीस माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है। ये सिद्धियां की जो 14 है। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन व्यक्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न ला जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है, तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन हैं हम जरा से भी किसी संत या भक्त में ऊट पटांग सा देख लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक गांव है खेड़ी दमकन, गोहाना के पास,
दास के वहाँ मामा जी हैं। तो वहाँ देखा, वहाँ कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा, आदरणीय गीसा साहिब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था, तो उन्होंने उस अपने आदरणीय गीसा दास साहिब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठ योग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, दिन रात सोए नहीं। वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में, और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा, बस नो अवधूत रूप में बैठा। गांव के नगर के लोग जाते हैं, देखते हैं कि महाराज तो दिन रात सोता नहीं। एक ने देखा, फिर छुप के देखा, देखते रहे 10 दिन 20 दिन 25 दिन, देखा कि सचमुच ये कभी सोता ही नहीं। इस बात से प्रभावित हो गए और उड़ा बना दिया, उसका आश्रम गाड़ दिया लठ। बता ना सोए के हो गया, किला टूट गया, ना सुनते हैं। ये सिद्धि प्राप्त कर ली, इसी से महात्मा पाक गया, ना जाने कितनों को और बर्बाद कर गया। तो कहते एक सिद्धि निस्वासर जाग गए, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक समय एक संत ने साधना की, इनके पिछले पुण्य साथ होते हैं, वही भक्ति के लिए घर गांव छोड़ कर जाते हैं बिना ज्ञान के, और इनके पिछले पुण्य डिपॉजिट होते हैं ऊपर। तो ये कोई ऐसी सिद्धि कर लेते हैं तो इन्हीं के पुण्यों से उनको वहाँ सर्वेंट मिल जाते हैं, आध्यात्मिक सर्वेंट। ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के, और इनसे फिर वो अपनी किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं। फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहाँ लेकर चलो, फिर वहाँ अब पे फिर वो ठीक कर देते। इस तरह की भी इनके झाड़ फूंक का धंधा चलता है। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि ऐसी है कि जल का ऊपर का चला जा, डूबा नहीं। जैसा भी आपको बताया था, उसने ये सिद्धि कर रखी थी। एक सिद्धि ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेश करके बाहर आओगे तो सूखे पैर मिलेंगे, जल उनका टच नहीं होता। एक ऐसा ही रोहतक जिले के अंदर, अब वो शायद सोनीपत में आ गया, सिसाना गांव है, रोहतक से सोनीपत रोड खुरखोदा साइड में। उस सिसाना गांव में वो घिसाई पंथी था, वो भी ये सारे उस नेकी राम की ब्रांच बन गई। फिर वो आगे थे, उसके पास एक सिद्धि थी कि वो तालाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गारा और जल नहीं लगता। इस सद पर वो पा के गया और देखा उड़ा रोड का ऊपर इतना बड़ा आश्रम गाड़ रखे है उसका। उसको नारायण महात्मा कहने लगे, नाम कुछ और था उसका। तो परमात्मा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेते हैं, वहां भी देखा वहां भी देखा। तो कहते ये भी व्यर्थ है। 24 को ना जलचावे, सोहन शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोकी को निशानी। कहते उस कबीर परमेश्वर जी के पास वो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि माने सब सिद्धियों की माँ, यानी पूरा सटोक सटोर असंख्य सिद्धि मालिक के पास है। यहाँ इस काल के पास अष्ट सिद्धि है, ओनली 8 सिद्धि है। और ये भगवान बता रहे हैं कि हमने जो आपको मंत्र सतनाम दे रखा है, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे। तो आप जैसे भगत 2-3 वर्ष आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशीर्वाद देने लग जाओगे ना, उसको लाभ होने लग जाएगा आपसे, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी। आप देखते हो कई गांवों में झाड़े लाते हैं, उससे कुछ राहत मिल जाती है। वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, कभी सिद्धि साधना की थी उसने भक्ति, और वो कुछ डिपॉजिट ईब लाग रहा नाश करण झाड़े ला के,
और फिर वो गधा बनेगा उसका, फिर वो किसका झाड़ी लाओगा, कुमार लाओगा झाड़ी, उसका लठ मारेगा कमर पर। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझना पड़ेगा, सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।